राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी जो कि पितृपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, इसकी महत्वता क्या है, सब कुछ आपको विस्तृत रूप से लिखित और मौखिक दोनों मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या क्या है, चलिए बताते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 17 दिसंबर को देर रात 11:39 पर होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी, जो कि उदया तिथि में होगी। इंदिरा एकादशी का पारण 17 सितंबर के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक 18 सितंबर को 6:07 से लेकर 8:34 के अंदर मध्य स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ करके व्रत खोल सकते हैं। वही व्रत खोलने से पहले अन्न का और धन का दान अवश्य करें, जिसे हम सीधा भी कहते हैं। सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त 6:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक, विजय मुहूर्त 2:18 से 3:07 तक, गोधन मुहूर्त 6:24 से 6:47 तक और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39 तक होगा। तो इस समय में आप अपना पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस व्रत को इंद्राणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। जिनके घर में शालिग्राम जी नहीं है, वो हमारे लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि यह व्रत पितृपक्ष में पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ हमारे खुश होते हैं। तो इसलिए उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत आप अवश्य करें। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं तथा इन सभी एकादशी के व्रतों का अलग अलग महत्व होता है तथा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन सभी एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी के महत्वपूर्ण व्रत के नियमों के बारे में बताते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत के पिछले वाले दिन यानी दशमी को आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन से युक्त नहीं होना चाहिए। आपको मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से चावल का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं रखता उसे चावल का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं रह रहे तो भी चावल ना खाएं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में आप जितना कम हो सके उतना कम आपको बोलना भी चाहिए, ताकि आपके मुख से किसी प्रकार का अपशब्द या किसी को आघात पहुंचाने वाला शब्द ना निकले। एकादशी व्रत को अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करने और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद पूर्ण करना चाहिए। साथ ही साथ यह बात ध्यान में रखें कि व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने से के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत के समय सदैव ईश्वर का भजन और स्मरण करते रहना चाहिए। अब हम आपको इंदिरा एकादशी की पूजा विधि बताते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत पूजा दसवीं तिथि से शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि से ही घर में पूजा पाठ करें तथा दोपहर के समय नदी में तर्पण कार्य करें। यदि नदी नहीं है तो अपने घर में स्नान घर में ही आप कार्य कर सकते हैं। दसवीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए।
इसके बाद पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा पर गंगा जल और पुष्प चढ़ाएं। इसके उपरांत पूजन करें और उसके बाद आरती करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ आप भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इसके उपरांत श्राद्ध विधि करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। इसके पश्चात आप गाय को, कौवे को और कुत्ते को भी भोजन अवश्य कराएं। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को भी पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए और उनको सीधा वस्त्र या यथासंभव दक्षिणा भी दान जरूर देनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करें और पूरे परिवार के साथ ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। इंद्रा एकादशी की कथा सुनना भी बहुत ही अनिवार्य होता है। कथा आपको इसके आगे की वीडियो में मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, तो आप अवश्य सुनिएगा। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार आप पूरी पूजन विधि संपन्न करके, कथा को श्रवण करके अथवा पढ़कर सभी पापों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और हम अपने पितरों को प्रसन्न कर पाते हैं और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के भोगों को हमें भी भोगने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आर्थिक हो। हर प्रकार की कृपा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज आपको इंद्रा एकादशी की विस्तृत जानकारी मैंने दी। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ये व्रत पूजन करिएगा। कथा के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस वीडियो के माध्यम पे आप चैनल पे नए जुड़े हो, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। पितृपक्ष में ये व्रत करना अनिवार्य होता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।